हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। टॉपिक की फर्दर आगे टाइप्स। आपके सिलेबस में टोटल 5 टाइप्स हैं, जिनमें से आज हम अपने लेसन में 2 टाइप्स को कवर करेंगे। एक है स्टॉक रजिस्टर और एक है एडमिशन रजिस्टर। इसके बाद 3 टाइप्स बच जाएंगी, अटेंडेंस रजिस्टर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एंड एनीसिटोडल रिकॉर्ड। आने वाले टाइम में हम इन तीनों टाइप्स को भी कवर कर देंगे अपनी वीडियो के थ्रू। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। जब भी आपके पास कोई भी टाइप ऑफ रिकॉर्ड आएगा, स्टॉक रजिस्टर, एडमिशन रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, कोई भी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड का मीनिंग प्रोवाइड कर दोगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंस और नीड्स ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड भी कवर की है, तो फुल फ्लेज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट का सेक्शन डी है, उसमें टोटल जो है वो 2 लाइंस में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। फर्स्ट लाइन में उन्होंने नीड इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड लिखी है, और जो सेकंड लाइन है उसमें उन्होंने मेंशन किया है ये सारे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हर एक लाइन में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आप नीड इम्पोर्टेंस भी प्रिपेयर कर लो और साथ में ये जो टाइप्स हैं ये भी प्रिपेयर कर लेना। तो आप इस सेक्शन में से ये दोनों क्वेश्चंस बड़े ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि इस सेक्शन में से क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली ही आता है। या तो नीड इम्पोर्टेंस आएगी या आपको कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड आएगा ए बी पार्ट बन के, जैसे ए पार्ट में एक रिकॉर्ड आ जाएगा, दूसरे में दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप इस सेक्शन को बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए, इजी है ये सेक्शन, कोई भी डिफ़िकल्टी वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। इन स्कूल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। स्कूल में ज़रूरी है हर एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि स्कूल जो है वो मैनेजमेंट द्वारा चलाया जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलके स्कूल को चलाते हैं। तो स्कूल में जो भी खर्चा किया जाता है, कोई नई आइटम आती है, इन सारी चीज़ों का एक जगह पे रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि कल को अगर कोई क्वेश्चन करे कि अच्छा ये इतना खर्चा क्यों किया गया, कौन सी आइटम आपने खरीदी थी, तो रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन हो कि इस तारीख को हमने इतने कंप्यूटर्स खरीदे थे। तो कोई किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती, इसलिए रिकॉर्ड का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकॉर्ड्स अब किस किस को लेके बनाए जा सकते हैं, स्टूडेंट्स को लेके, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में है, टीचर्स को लेके रिकॉर्ड बनाया जा सकता है, कितने टीचर्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, कौन कौन सी क्लासेस वो ले रहे हैं। तीसरा जो है वो कोई भी जब मटेरियल ख़रीदा जाता है तब रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जा सकता है। जैसे स्कूल में कंप्यूटर्स आए हैं तो रिकॉर्ड में आना ज़रूरी है। सारी जितनी भी क्लासेस हैं उनके ब्लैक बोर्ड्स को चेंज कराया गया है, तो डेफिनेटली ब्लैक बोर्ड बाहर से ख़रीदे जाएंगे, तो उनको ख़रीदने पे कितना खर्चा आया है, कहाँ ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल द्वारा एक रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है स्कूल की वर्किंग और उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए कि अच्छा स्कूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। स्कूल में जब भी किसी सामान की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल जो है वो सामान मंगवा लेते हैं और उनको रिकॉर्ड में नोट डाउन जो है वो कर लिया जाता है। ठीक है जी। अब जो सबसे पहला रिकॉर्ड, ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी कि रिकॉर्ड क्यों रखे जाते हैं और रिकॉर्ड होते क्या हैं। अब हमारे पास मेन टॉपिक आता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड जो है रखता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आसानी से मूव हो जाती है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में। हर साल एक स्कूल में बहुत सारी आइटम्स परचेज की जाती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, इन सारी चीज़ों को कहा जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इसलिए ज़रूरी होता है एक रिकॉर्ड रखना कि इस साल में हमने स्पोर्ट्स के लिए कितनी आइटम्स खरीदी हैं। क्रिकेट किट जो है वो ख़राब हो चुकी थी, तो इस साल हमने स्कूल के बच्चों के लिए 5 जो हैं क्रिकेट किट्स मंगवाई हैं। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है एक जगह पे रखा जाता है, जिसको कहा जाता है रिकॉर्ड रजिस्टर। और ये रजिस्टर जो है वो टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो आइटम्स आई हैं उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है प्रॉपरली या नहीं किया जा रहा। ये हेल्प करता है चेक करने के लिए कि स्कूल खर्च कहाँ कहाँ पे कर रहा है
और ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक किसके द्वारा किए जाते हैं, मैनेजमेंट द्वारा और प्रिंसिपल द्वारा। और जो ये स्टॉक रजिस्टर है इसको प्रॉपर्टी रजिस्टर भी कहा जा सकता है। अगर आपको क्वेश्चन आ गया एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी रजिस्टर, तो उसका मतलब होगा रिकॉर्ड रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कूल की रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है उन आइटम्स का जो डेली बेसिस पे खरीदे जाते हैं। अब कंप्यूटर में जो स्कूल है वहाँ पे चौक मंगवाए गए हैं, चौक के साथ डस्टर, ये भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका रिकॉर्ड भी कहाँ रखा जाएगा, स्टॉक रजिस्टर में। अब आपने कई क्लासेस में वाइट बोर्ड लगाए हैं तो उनके ऊपर लिखने के लिए चौक तो चाहिए नहीं, मार्कर चाहिए होंगे। आपने 10 बॉक्सेस मार्कर के मंगवाए हैं तो इनका रिकॉर्ड भी कहाँ पे रखा जाएगा, स्टॉक रजिस्टर में। एनी मूवेबल आइटम, प्रिंटर के लिए पेजेस मंगवाए हैं आपने, रिम कहा जाता है जिसको, एक मतलब बॉक्स सा होता है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसका रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि प्रिंटिंग के लिए हमारे स्कूल ने इतने जो है वो पेपर मंगवाए हैं। इस तरीके से स्कूल की हर एक आइटम का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। अब आता है हमारे पास टॉपिक फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स स्टॉक रजिस्टर। जो ये क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पेपर में आता है, राइट अ नोट ऑन स्टॉक रजिस्टर। तो आप सबसे पहले रिकॉर्ड का मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर स्टॉक रजिस्टर का मीनिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर आप मेंशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में आप क्या बना देंगे, एक स्पेसिमन स्टॉक रजिस्टर का। वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप जो है ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है जी, चलिए सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल इज द कस्टोडियन ऑफ रजिस्टर। इस रजिस्टर की कस्टडी किसके पास होती है, प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इसलिए प्रिंसिपल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि स्कूल का हर एक रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। इसलिए टीचर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है प्रिंसिपल द्वारा कि आप जो है वो कंप्यूटर लैब का रजिस्टर मेंटेन करेंगे, स्टॉक का। आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और सी टीचर को कह दिया जाता है आप क्लासरूम के लिए जितना भी सामान आ रहा है उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे। और ये रिकॉर्ड प्रिंसिपल द्वारा टाइम टू टाइम चेक किया जाता है, ये चीज़ एनालाइज करने के लिए कि प्रिंसिपल टीचर्स जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ओके, नेक्स्ट है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में अप टू डेट रहे, मतलब जिस दिन सामान आया है उस दिन उसकी एंट्री रजिस्टर के अंदर चली जाए। अब आपने एक आइटम खरीदी है 11 जनवरी को, और ये चीज़ ज़रूरी है कि 11 को डिलीवरी हो गई है कंप्यूटर्स की आपके स्कूल में, तो उसी दिन ये चीज़ रजिस्टर पे रिकॉर्ड कर दी जाए कि 11 जनवरी को हमने कंप्यूटर्स की डिलीवरी को रिसीव कर लिया है। क्योंकि हो सकता है आप सोचो कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आप भूल जाओ, डेट भूल जाएगी आप तो कि किस दिन आया था, सामान क्या है। तो इसलिए बेटर है कि जिस दिन सामान आए उसी दिन उसकी एंट्री जो है रजिस्टर में डाल दो, क्योंकि इससे रिकॉर्ड जो है वो अप टू डेट रहता है, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ मटेरियल बॉट। रजिस्टर, स्टॉक का रजिस्टर ये चीज़ एनालाइज करने में हेल्प करता है कि हमने कौन सी आइटम्स खरीदी हैं, कब खरीदी हैं और क्यों खरीदी हैं। अब आपको लग रहा है कि स्पोर्ट्स का मटेरियल स्कूल में कम है, तो आपने जो है वो आइटम्स ऑर्डर कर दिए, तो जब मैनेजमेंट आपसे पूछेगी आपने क्यों ये सामान मंगवाया, तो आप बता सकते हो इतनी तारीख को मंगवाया था, क्योंकि सपोज़ करो आपने ये सामान 11 जनवरी को मंगवा लिया। आप फिर आंसरेबल हो सकते हो कि 20 जनवरी को हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स फंक्शन था, तो उससे पहले पहले इस सामान का आना ज़रूरी था, इसलिए आपने 11 को इसका ऑर्डर दिया और शाम तक जो है वो मटेरियल स्कूल में पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट सेपरेट स्टॉक रजिस्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हो सके स्कूल को क्या करना चाहिए, हर एक आइटम का अलग रजिस्टर लगाना चाहिए। जैसे कि वो आइटम्स जो प्रिंसिपल के ऑफिस के लिए आ रही हैं वो प्रिंसिपल ऑफिस में जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसमें लिखी जाएं। अगर क्लासेस के लिए कोई सामान आ रहा है तो उसके लिए अलग रजिस्टर हो स्टॉक का। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब जहाँ पे फ़ीस वगैरह कलेक्ट की जाती है, या हम कह सकते हैं सीए का ऑफिस होता है स्कूल के अंदर, वहाँ पे जो भी सामान आ रहा है उसका रिकॉर्ड उधर रखा जाए। लैब के लिए कोई सामान आ रहा है, साइंस लैब में जो है केमिकल्स ख़त्म हो गए हैं वो आएंगे, तो वो वहाँ के रजिस्टर में रिकॉर्ड किए जाएँ, ताकि अब आपने जो भी रिकॉर्ड को एनालाइज करना है आप सिंपली रजिस्टर उठाओगे और उसमें चेक कर लोगे कि अच्छा ये सामान इस मंथ में आया है, इतना खर्चा हमारा साइंस लैब पे हुआ है।
ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं प्रॉपरली स्कूल की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करने के लिए। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि जो रिकॉर्ड हैं वो सेपरेट ही बनाए जाएं, एक रजिस्टर में भी ये सारा रिकॉर्ड रखा जा सकता है, लेकिन बेटर है कि अलग अलग रजिस्टर्स जो हैं वो बना लिए जाएं। रिकॉर्ड ऑफ 1 ईयर, यहाँ पे आप वर्ड ऐड कर लीजिएगा, ऑफ 1 ईयर डेटा। जो रिकॉर्ड है वो 1 साल का बनाना चाहिए, मतलब जिस साल आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली एकेडमिक ईयर कब स्टार्ट होता है हर स्कूल का? अप्रैल में, और एंड कब हो जाता है? मार्च में। तो अप्रैल से लेके मार्च तक का रिकॉर्ड सारा एक रजिस्टर में रखना चाहिए। फिर जब नया साल स्टार्ट होगा तो नया रजिस्टर जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि जो मटेरियल है वो मिक्स ना हो जाए। एक रजिस्टर बना लो, सभी आइटम्स उसमें मेंशन कर दो, लेकिन जो रजिस्टर है वो 1 साल के लिए एक ही रजिस्टर रखो। अगर आप एक रजिस्टर में 2-3 सालों का काम कर रहे हो तो डेट्स प्रॉपरली मेंशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 2020 का था, अब 2021 स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी एंट्रीज प्रॉपरली लिखी जाएं। ठीक है, और जो पुराने रजिस्टर्स हैं उनको सेफली रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उनको यूज़ कर सकें। ओके, एडिशन टू बी मेड विद द परमिशन ऑफ प्रिंसिपल। अगर कोई भी आइटम को ऐड करना है उसके अंदर तो एक बार ही प्रिंसिपल से कंसल्ट कर लिया जाए और उसके बाद जो है एडिशन रिकॉर्ड के अंदर की जाए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। प्रिंसिपल की ड्यूटी बन जाती है रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना कि सारी आइटम्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं। अब रिकॉर्ड जो है वो ए टीचर ने बनाया, तो टीचर क्या कह सकती है? बी टीचर को आप चेक करो सारी एंट्रीज प्रॉपरली हुई हैं या नहीं हुई। इस तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं उनको वेरीफाई किया जा सकता है। ओके, ये थे हमारे फीचर्स के पॉइंट्स। अब हम डील करते हैं रजिस्टर्स कंटेन्स फॉलोइंग एंट्रीज। एक जो स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? सबसे पहले डेट ऑफ परचेज, कब खरीदी गई है, क्या खरीदा गया है, कितने आर्टिकल्स लिए गए हैं, प्राइस क्या है, और किस कंपनी से हमने ये सामान को खरीदा है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को हम अपने स्पेसिमन में डालते हैं। ये रहा स्पेसिमन। डेट ऑफ परचेज 11 जनवरी को खरीदा गया है। पर्टिकुलर क्या चीज़ खरीदी गई है? मार्कर खरीदे गए हैं। क्वांटिटी क्या है उसकी? 20 बॉक्सेस। एक बॉक्स का प्राइस कितना था? 100 रुपीज़। ठीक है जी, और टोटल प्राइस कितना हो गया? 2000 रुपया। किस कंपनी से खरीदी है हमने? ABC कंपनी से। इस तरीके से सारा जो है डेटा लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप एक और कॉलम ऐड कर सकते हो, किसने ये ऑर्डर रिसीव किया था? रिसीव्ड बाय। अगर गेट कीपर ने रिसीव किया है तो यहाँ पे गेट कीपर के साइन करवा लो, या किसी टीचर ने रिसीव किया है ये टीचर्स के साइन करा लो। एक और कॉलम यहाँ पे आ सकता है ऑर्डर्ड बाय, कि ये सामान किसके द्वारा ऑर्डर किया गया था, उनके सिग्नेचर भी करा लो या उनका नाम भी लिख लो। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक स्टॉक रजिस्टर। मैं आपको एक बारी फिर से बता रही हूँ कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे। पहले रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड का मीनिंग दोगे, फिर स्टॉक रजिस्टर का मीनिंग प्रोवाइड करोगे आप, उसके बाद आप फीचर्स की बात करोगे, और एंड में क्या बना दोगे? स्पेसिमन बना दोगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्टॉक रजिस्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम, जो कि है एडमिशन रजिस्टर। चलिए, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये किसका रिकॉर्ड होता है? स्टूडेंट्स का, जो कहाँ पे एडमिटेड होते हैं? स्कूल में, और स्कूल में आके वो क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। ये जो रजिस्टर है परमानेंटली स्कूल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये किसका रिकॉर्ड है? स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों का। स्कूल को कभी भी किसी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है, तो ये रिकॉर्ड को संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स टू एनालाइज हाउ मैनी स्टूडेंट्स टेक्स एडमिशन इन अ स्कूल। जो एडमिशन रजिस्टर है वो ये बताता है कि कितने बच्चों ने हमारे स्कूल में एडमिशन ली है इस साल में, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 1000, 2000, 3000। और ये भी हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि इस साल कितने बच्चों ने हमारा स्कूल जो है वो छोड़ा है। ओके, जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, इसमें भी सबसे पहले आप रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स का मीनिंग दोगे, फिर बात आएगी एडमिशन रजिस्टर की, उसके फीचर्स की, और साथ ही में हम बनाएंगे स्पेसिमन।
ओके, अब मीनिंग हो गया। अब फीचर्स पे आ जाते हैं। रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स, किस चीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है? स्टूडेंट्स का। जब भी कोई न्यू एडमिशन होती है उसका नाम, उसके पर्टिकुलर्स ऐड कर लिए जाते हैं। पर्टिकुलर्स में क्या होता है? स्टूडेंट का नाम क्या है, मदर का नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो उसके अंदर रखी जाती हैं। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल। रजिस्टर हेल्प करता है ये चेक करने में कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस स्कूल में हैं। इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि 2021 में हमारे स्कूल में एडमिशन्स बढ़ी हैं या एडमिशन्स कम हुई हैं, क्योंकि इस साल के रिकॉर्ड को हम पुराने साल के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करके ये चीज़ आसानी से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इनको कभी भी चेक कर सकता है, इसलिए अप टू डेट रजिस्टर्स जो है वो बनाए जाने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स। अब किसी टीचर को स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली वो कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? एडमिशन रजिस्टर से। मोर ओवर, स्कूल में जो अटेंडेंस रजिस्टर बनता है आप सभी को पता होगा, उसके आगे कुछ शीट्स होती हैं जिसमें बच्चे के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। तो टीचर सिंपली क्या कर सकता है? ऑफिस में जाए, एडमिशन रजिस्टर ले, उसमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वहाँ से डिटेल्स जो है वो पिक करके वो अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकता है बिल्कुल आसानी से। टीचर को स्टूडेंट से बार बार इन्फॉर्मेशन मांगने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसके आगे आराम से लिखी जा सकती है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड, जो एडमिशन रजिस्टर है उसको स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड कहा गया है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल में रखी जाती है, और जब भी इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहाँ से इसको एनालाइज कर लिया जाता है। नेक्स्ट, रिक्वायर्स एज पर लॉ। आपको पता है स्कूल सीबीएसई पीएससीबी बोर्ड के अंदर रजिस्टर होते हैं, तो इन दोनों बोर्ड्स ने भी ये कहा हुआ है स्कूल को कंपलसरी है एडमिशन रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि बोर्ड जो है जब भी इंस्पेक्शन पे आता है स्कूल में तब वो एडमिशन रजिस्टर चेक करता है देखने के लिए कौन से बच्चों ने एडमिशन ली है, कितने बच्चे एडमिटेड हैं स्कूल में, और नंबर्स एडमिशन्स का कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। आगे है एंट्री ऑफ लीविंग दी स्कूल। अब कई बच्चे बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं स्कूल को, इसलिए ज़रूरी है उनकी एंट्री भी रजिस्टर में डालना कि इस बच्चे ने हमारा स्कूल जो है वो 2001 में ज्वाइन किया था, लेकिन वो 2004 में हमारा स्कूल छोड़ के चला गया है। तो इस तरीके से उनका आने का भी रिकॉर्ड किया जाता है, और जब वो एग्ज़िट हो जाते हैं उसको भी जो रजिस्टर है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, अब ये रहा हमारे पास स्पेसिमन। यहाँ पे स्पेस कम थी तो कुछ ही इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे मैं लिख पाई हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर डेट ऑफ एडमिशन, स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, ऑक्यूपेशन, मदर का नाम, फिर मदर की ऑक्यूपेशन आएगी, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा यहाँ पे। अगर बच्चा किसी और स्कूल से आया है, नेम ऑफ द स्कूल क्या है, रीज़न फॉर लीविंग द स्कूल, ये सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं उनके स्पेसिमन में ऐड की जाती हैं, जो कि हेल्प करता है फ्यूचर रेफरेंस में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है लर्नर्स, आज हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स भी हम आने वाले वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।